सांगवी, पुणे, महाराष्ट्र। अष्टविनायक शिव पुराण कथा पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बाँची जा रही थी, जो कि आज 7वें दिवसीय की अंतिम दिवसीय की कथा संपन्न हो चुकी है। ये 7 दिवसीय की कथा थी और आज ये अंतिम दिवसीय की कथा है। तो गुरुजी ने कुछ पत्र सहित 2 उपयोगी उपाय बताए हैं, तो मैं इस वीडियो के अंत तक में सारी बातें आपको बताऊंगी। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी, माता रानी भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपके अपने चैनल रवीश डॉट अर्चना ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पत्र सहित 2 उपयोगी उपाय बताए हैं, जो कि है बेलपत्री के वृक्ष का विशेष उपाय है, पशुपति व्रत का विशेष उपाय है। तो मैं इसी वीडियो के अंत तक में आपको सारी बातें बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, दुनिया के लोग और संत में बहुत अंतर है। दुनिया के लोग दुख से भागते हैं और संत दुख देखकर जागते हैं। दुनिया के लोग दुख देखकर भागते हैं, जबकि ऐसा नहीं, संत दुख देखकर जागते हैं। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि दुख से कभी भी नहीं घबराना चाहिए, दुख से कभी भी नहीं भागना चाहिए। सुख दुख अपना जीवन साथी है, उसी तरह से कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, तो उस समय से नहीं घबराना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। जो लोग दुख नहीं सह सकते हैं, वो आदमी किस काम का दुख। तो राम जी को भी आया था, पर राम जी नहीं दुख से घबराए थे, वो दुख को कभी दुख नहीं बोले थे, वो अपना सुख समझ के गले लगाए थे। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि आपकी मर्जी, आप जो भगवान को जपो, आप जो भगवान को मानते हो आप उस भगवान को जप सकते हो। राम हो, कृष्ण हो, जो भगवान हो, शंकर में कंकर रहता है, जो भगवान को आप जप सकते हो उसी भगवान को आप मानो, पर दिल से मानो, सच्चे मन से, श्रद्धा से, भक्ति से, दिल से करो, उसी में सारे भगवान आपको मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। एक पत्र आया, उन्होंने कहा, गुरुजी हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव में शंकर जी के मंदिर है। रोज़ मैं जाती हूँ मंदिर पर। जिस सेठ ने मंदिर बनवाए हैं वो सेठ बहुत अपशब्द कहते हैं, पूजा नहीं करने देते हैं और हमारे कारण वो मंदिर में भी ताला लगा दिया है। अब हम कहाँ जाएं पूजा करने के लिए, आप ही बताओ गुरुजी। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोले, कहीं कुछ ना मिले तो बेलपत्र का पेड़ तो मिल ही जाएगा। शंकर में कंकड़ में शंकर है, तो आप जहाँ कंकड़ को भी शंकर मान लोगे तो आप वहीं जल चढ़ा दो। शंकर हर जगह शंकर हैं। तो जहाँ बेलपत्री का वृक्ष मिले, वट वृक्ष मिले, पीपल का पेड़ मिले, उसके नीचे जल चढ़ा दो शंकर भगवान के नाम, वटकेश्वर महादेव के नाम से, तो आपका सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जहाँ मिले वहीं जल चढ़ा दो, आपका जल महादेव के पास पहुंच जाएगा। दिल से किया हुआ काम कभी खाली नहीं जाता है, तो आप अगर दिल से भी याद कर लेते हो तो आपकी आवाज़ बाबा तक पहुंच जाती है। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। भागवत भजन करने वाले का जो पाप करता है वो पहले मरता तो सबको ही है, आज नकल मरना सबको है। तो गुरुजी कहते हैं, एक लोटा चढ़ाकर मरने वाले को मुक्ति मिलती है। जो एक लोटा जल नहीं चढ़ाता है उसे मुक्ति नहीं। भगवान को भजन करने वाले को पकड़ो। भागवत भजन करने वाला का जो पाँव पकड़ता है उसे वो पहले तरता है। गुरुजी कहते हैं, एक लोटा जल चढ़ाना पर दिखावे का नहीं। पशुपति व्रत करो, नियम से, विश्वास से, श्रद्धा से, भक्ति से करो, दिखावे का नहीं करो। भगवान के पास दिखावा नहीं चलता है, विश्वास, श्रद्धा, भक्ति चलती है। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। पशुपति व्रत का नियम बताए पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोले, जो थाली आप लगाए हो सुबह में, उसी थाली में से शाम का भी पूजा होता है। अलग से थाली शाम की नहीं लगती है, इसीलिए उसमें विशेष सामग्री रख ले जो कि सुबह भी हो जाए और शाम में भी वो पूजा में आ जाए। जब शाम में आप जब कुछ नैवेद्य बनाते हो पूजा के लिए, उस भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए पशुपति व्रत में,
तो उसमें उतना ही बनाए जितना कि आप मंदिर ले जाओ, उससे ज़्यादा नहीं बनाए, घर में नहीं रखना चाहिए वो, तो उतना ही बनाना चाहिए जितना आप मंदिर ले जाओगे, ज़्यादा नहीं। मंदिर में शाम की पूजा कर लेना, पूजा करने के बाद दीपक जला लेना, दीपक 6 लेके जाना है तो 5 दीपक आप जला लो। उसके बाद फिर प्रसाद का 3 हिस्सा लगाओ, प्रसाद का 3 हिस्सा पहले नहीं लगाना है। पूजा करने के बाद दीपक जलाने के बाद प्रसाद का 3 हिस्सा लगाना है। जब पूजा करके वापस घर आओ तो जो दीपक आपने नहीं जलाया था वो दीपक आपको घर लेकर के आ जाना है और आराम से अपने दरवाजे के बाहर बैठ जाना, न कि ऐसे ही झुक करके या इसी तरह से नहीं, आराम से बैठ के दीपक जलाओ। अपने घर की ओर मुख करके दीपक जलाना है, अपने सीधे हाथ की तरफ से दीपक जलाना है। अपने बैठ जाओ, जिस तरफ सीधे हाथ जा रहे हो उस तरफ अपने घर के दरवाजे के इधर मुख करके दीपक जलाना है। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। मालन जी का पत्र आया, उन्होंने कहा मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे पति के पैर में खून के थक्के जम गए थे, वो ऑपरेशन के बिना ठीक नहीं हो सकती थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था। मैं बाबा को 1 लोटा जल चढ़ा के अपने पति को पिलाती गई, 1 बेलपत्र देखते गई, मेरा पति 3 महीने में ठीक हो गए और अब वो चलने भी लगे। पहले चल भी नहीं पाते थे खून के थक्के के कारण, अब वो ठीक हो गए, अब वो चल भी पाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, दूसरे जैसा बनने का प्रयास ना करो, अपने आप को इस तरह बनाओ कि दूसरा आपको देख के आपके जैसा बनने का कोशिश करे। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, मरना तो सबको है, कथा सुनो या ना सुनो, कुछ करो या ना करो, खाओ या भूखे रहो, मरना तो सबको है। तो कथा सुने बिना मरेगा तो उसे मोक्ष नहीं मिलेगी, उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। कथा सुनने वाले के बाद जो मरेगा उसे मोक्ष मिल जाएगी, भगवान स्वयं तुम्हें लेने आएंगे। इसीलिए मरना ही है तो कथा सुन के भगवान की भक्ति करके मरो, वही साथ जाएगा और कुछ नहीं साथ जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। हमने आपकी कथा सुनी, एक पत्र आया, उन्होंने कहा, हमने आपकी कथा सुनी, बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी के छोटे बच्चे थे, अभी ही उसकी डिलीवरी हुई थी और डॉक्टर बोला कि उसका सिर में पानी भर गया है, उसकी नसें भी बंद हो गई है, नसें भी काम नहीं कर रही है, नसें बंद होने के कारण आंखें तिरछी होने लगी है, खून के थक्के जमने लगे हैं। तब मेरी माँ ने कहा पशुपति व्रत कर। मैं पशुपति व्रत की, बाबा को जल चढ़ा के, छोटे बच्चे को, इतना छोटा सा बच्चा था, जल चढ़ा के छोटे बच्चे को लगाते गई, 1 बूंद मुंह में भी देती गई और फिर टेस्ट करवाने गए, MRI करवाई तो सारी बीमारी बच्चे की ठीक हो गई। डॉक्टर बोल दिया अब इस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, अब ये बच्चा ठीक है। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। बढ़ते बाबा कहते हैं, 1 अक्षत, 1 फूल, 1 बेलपत्री, 1 लोटा जल जो चढ़ा देता है बाबा, वो उसको कभी भी दुख नहीं देते हैं, हर समय वो सुखी रहता है। तो 1 लोटा जल, 1 अक्षत, 1 बेलपत्र, 1 फूल बाबा को जरूर समर्पित करें। तो आज की कथा अंतिम दिवसीय की कथा थी। अगले 7 दिन तक कथा नहीं आएगी। 7 दिन के बाद पितृपक्ष है, उसी की चर्चा होगी, उसी के बारे में गुरुजी बताएंगे कि पूर्वज को अगर स्वप्न में देखते हैं तो उसका क्या कारण है, किस कारण से आप देखते हैं, तो उसी के बारे में अगली कथा के बारे में बताएंगे।